स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एक और नई भर्ती की जानकारी। ये जो भर्ती है ये बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर ये जो भर्ती निकली है, ये जो है पीएन की पोस्ट है। पीएन की पोस्ट पर ये भर्तियाँ निकली है और ये रेगुलर पोस्ट है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें टोटल पोस्टें कितनी हैं, इसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है और कौन कौन इसमें फॉर्म फिल कर सकता है, और बाकी भी इसके एग्ज़ाम के बारे में, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप भी बैंक की तैयारी करते हैं या किसी और जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखना और इस जो भर्ती को जो आप ये फॉर्म जो है ज़रूर फिल करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम इस भर्ती के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो पोस्टें निकाली गई है ये बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से निकाली गई है। पीएन की पोस्ट है, ये पीएन की पोस्ट है। पीएन की पोस्ट है जो लेवल मतलब 4th ग्रेड में आती है, तो 4th ग्रेड की ये पोस्ट है। इसकी जो स्टार्टिंग डेट की अगर हम बात करें कि जो स्टार्टिंग डेट है इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो है 3/5/2025 और लास्ट डेट है वो है 23/5/2025। तो 23 तारीख जो है वो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, और पेमेंट की यानी कि फ़ीस भरने की भी लास्ट डेट जो है वो 23 तारीख ही है। आगे हम दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं कि टोटल जो है कितनी पोस्टें ये निकाली गई है। तो दोस्तों ये जो भर्ती है ये ऑल इंडिया लेवल है, मतलब ये वैसे स्टेट वाइज अलग अलग पोस्टें निकाली गई हैं, लेकिन आप किसी भी स्टेट से हो, चाहे आप दूसरी स्टेट में फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हो या अपने स्टेट में ही फॉर्म फिल कर सकते हो। तो स्टेट वाइज आप यहाँ पे ये पोस्टें देख सकते हो कि जैसे आंध्र प्रदेश में 22 वैकेंसीज़ है, असम में 4 है, बिहार में 23 है, चंडीगढ़ में 1 है, छत्तीसगढ़ में 12 है, दादरा नगर हवेली में 1 है, दमन व दीव में 1 है, दिल्ली में 10 है, गोवा में 3 है, गुजरात में 80 है। तो ये आप स्टेट वाइज यहाँ पे वैकेंसीज़ की लिस्ट ये देख सकते हो कि गुजरात में 80 है, ठीक है, अच्छी पोस्टें हैं गुजरात में। और हिमाचल प्रदेश में 3 है, हरियाणा में 11 है, कर्नाटका जम्मू कश्मीर में 1 है, ठीक है, पंजाब में 14 है, राजस्थान में 46 पोस्टें हैं। तो ये यहाँ पे आप टोटल वैकेंसी भी देख सकते हो और जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहाँ पे दी हुई है, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए। तो ये टोटल अगर पोस्टों की बात करें तो टोटल ये पोस्टें निकाली गई है 500 ये टोटल पोस्टें निकाली गई है, और ये कैटेगरी वाइज इसमें पोस्टें हैं। तो ये अलग अलग स्टेट वाइज पोस्टें निकाली गई है। आगे हम बात करते हैं कि इसमें जो है योग्यता क्या रहने वाली है। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है 500। एज की बात करते हैं तो एज है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 26 साल। तो मैक्सिमम एज इसमें रखी गई है 26 साल। ये जो 26 साल एज है ये जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है। बाकी एससी, एसटी, ओबीसी को जो है एज रिलैक्सेशन भी दी जाती है। अगर इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ एजुकेशन रखी गई है 10th पास। तो 10th पास आपके पास होना चाहिए, चाहे आपने कोई भी स्टेट से की हो, चाहे आपने कोई भी यूटी से की हो, आपके पास 10th का सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, और आपके पास जिस भी स्टेट से आप फॉर्म फिल कर रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर आप पंजाब से फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको पंजाबी जो है वो आनी चाहिए, ठीक है। दूसरे स्टेट से आप फिल कर रहे हो तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको जो है वो आनी चाहिए। वैसे जो मेन योग्यता है वो 10वीं पास ही है। आगे हम बात करते हैं कि जो ऑफिस असिस्टेंट इस पोस्ट को नाम दिया गया, ऑफिस असिस्टेंट कम पीएन इसको नाम दिया गया है। तो इसकी रोल क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसकी क्या होती है। तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑल द नॉर्मल एंड रूटीन ड्यूटीज़ ऑफ द सबऑर्डिनेट स्टाफ कैडर एंड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ विच नो स्पेशल पे शैल बी पेएबल, एनी अदर वर्क असाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर द बायपेटेड स्टेट सेटलमेंट अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये जो काम होता है इसका जो सब स्टाफ होता है, सब स्टाफ की तरह इस पर काम दिया जाता है। इसके स्केल की बात करते हैं तो इसका जो स्केल है वो करंट स्केल जो है वो 19,500 से स्टार्टिंग होनी चाहिए, मतलब 19,500 जो है आपकी पे होगी, और बाकी टाइम टू टाइम जो भी अमेंडमेंट होती है उसके हिसाब से आपकी पे रिवाइज होती रहती है, ठीक है। आपको इसके अलावा 19,500 के अलावा आपको एडिशन में जो है जैसे डीए होता है, एचआरए होता है, सीए होता है, स्पेशल अलाउंस होता है, ये सब कुछ भी आपको दिया जाता है। तो 19,500 जो है वो इसकी बेसिक पे है, बाकी
जो है DA वगैरह मिलाकर अच्छी पे बन जाती है। आगे हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात तो आपको बता ही सकते हैं कि आपको बता ही दिया है कि 10वीं पास इसकी मेन योग्यता रखी गई है। बाकी आप जो है एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। बाकी ये है एज भी आपको पता है कि एज इसकी मैक्सिमम जो है 26 साल जो है एज इसमें रखी गई है। और ये अगर SC/ST की बात करें तो SC/ST को यहाँ पे 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है, OBC को यहाँ पे 3 साल की दी गई है और पर्सन विद बैचलर डिसेबिलिटी को 10 साल की एज यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न जो है क्या रहने वाला है। तो इसके अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें हम, तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है इसमें आपको एक एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया जाएगा। तो जो एग्ज़ाम क्या रहेगा तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास जो है, अगर आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए आपको, चाहे कोई भी स्टेट से हो, यूटी से हो, वहाँ की आपको ऑफिशियल लैंग्वेज जो आपको आनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंट वगैरह होने चाहिए। फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है, फॉर्म फिलिंग आपका होनी चाहिए। एक चीज़ यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो अच्छी होनी चाहिए। क्रेडिट हिस्ट्री का मतलब अगर आपने कहीं दूसरे बैंक से कहीं से भी लोन वगैरह लिया हुआ है तो आप जो है उस लोन में डिफ़ॉल्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब कि आपकी क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए। तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो भी चेक किया जाएगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब। फ़ीस की बात करते हैं तो इसमें जो फ़ीस है, फ़ीस रखी गई है इसमें 600 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है। किसके लिए? जनरल, EWS और OBC के लिए 600 रुपीज़ है और 100 रुपीज़ है SC/ST के लिए 100 रुपीज़ ये है रखी गई है फ़ीस। ठीक है, आगे हम इसके बात करते हैं कि पोस्टिंग कहाँ पे होगी। तो पोस्टिंग कहाँ पे होगी? द प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी डिपेंडेड अपॉन द बैंक्स रिक्रूटमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। कैंडिडेट शैल बी प्लेस्ड एट एनी ऑफ इट्स ऑफिस ब्रांचेज इन द स्टेट UT फॉर विच द कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड। तो जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो उसी स्टेट के अंदर आपको जो है ज्वाइनिंग दी जाएगी। ऑफिस के अंदर आपको ज्वाइनिंग दी, ब्रांच में आपकी ज्वाइनिंग हुई है। प्रोबेशन पीरियड की बात करते हैं तो इसमें जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो होगा 6th मंथ, 6 महीने तक का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा। अगर आप इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, और लैंग्वेज प्रोफेसी टेस्ट होगा। क्वालिफाइड पासिंग ना होना, जो कैंडिडेट है ऑनलाइन टेस्ट को क्लियर कर लेंगे उसके बाद उसका जो है लैंग्वेज प्रोफेसी टेस्ट होगा। आगे हम बात करते हैं इसका जो ऑनलाइन टेस्ट है उसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो ऑनलाइन जो टेस्ट है वो रहेगा आपका, इसमें 4 सेक्शन आएंगे यानी कि 4 सब्जेक्ट आएंगे। पहला इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा है जनरल अवेयरनेस, तीसरा है एलिमेंट्री अर्थमेटिक यानी कि मैथ, और चौथा आएगा रीजनिंग। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये चारों सब्जेक्ट जो है 25-25 मार्क्स से होंगे, टोटल 100 मार्क्स का होगा। टोटल मार्क्स की बात करते हैं तो ये 25-25 क्वेश्चन 25-25 मार्क्स के, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो जाएंगे। टाइम की बात करते हैं तो टाइम होगा इसमें 80 मिनट का इसमें जो है टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन जो है 80 मिनट में आपको कंप्लीट करने होंगे। आगे हम इसकी बात करते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होगा ये सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम होगा। सिंगल यानी कि इसमें सिर्फ प्री एग्ज़ाम होगा, मेन एग्ज़ाम इसमें नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ ये एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम के बेस्ड पे जो भी आपका मेरिट आएगी, जो भी स्कोर आपका कट ऑफ होगा, तो आपको कट ऑफ अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो है उसके बाद लैंग्वेज प्रोफेसी टेस्ट होगा। मतलब जिस स्टेट से आपने अप्लाई किया है उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है उसका आपका टेस्ट होगा। लेकिन अगर वो लोकल लैंग्वेज, ठीक है, लोकल लैंग्वेज अगर आपने उस स्टेट की अपने 10th में पढ़ी हुई है, मतलब 10th तक आपने वो लोकल लैंग्वेज पास की हुई है, तब आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो टेस्ट होगा ये कौन कौन से स्टेट में होगा और वहाँ की जो लैंग्वेज कौन कौन सी रहेगी, तो ये वैसे तो सभी स्टेट्स में होगा। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में जो मीडियम एग्जामिनेशन का मीडियम इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु रहेगा, और वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको तेलुगु और उर्दू आनी चाहिए। ये लोकल लैंग्वेज दी हुई है कि जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज जो है वो आपको आनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि इसमें जो है रॉन्ग आंसर, अगर आप इसमें रॉन्ग आंसर करते हो या फिर नेगेटिव मार्किंग करते हो तो क्या इसमें जो है
आपका जो है स्कोर कम होगा। तो हाँ, इसमें क्या है, अगर आप रॉन्ग आंसर करते हो तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग है इसमें। एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो 0.25 जो मार्क्स आपके कट जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग इसमें हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पे बनाए जाएंगे। तो ये लिस्ट दी हुई है, जैसे अगरतला, देहरादून, इंदौर, लेह, पांडिचेरी, ये सब कुछ जो है एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा अम्बाड़ा, दीमापुर, जालंधर, मदुरई, राजकोट, अमृतसर, फरीदाबाद, जम्मू, मंगलोर, रांची, फतेहगढ़ साहिब। ठीक है, ये जो है एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम जो होगा। ये सारी आप लिस्ट दे सकते हो, यहाँ पे आपका जो है एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो कट ऑफ स्कोर रहने वाला है, इसमें जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी सेक्शन वाइज रहेगी। सेक्शन वाइज का मतलब है कि अगर इंग्लिश जैसे आपकी, तो इंग्लिश में आपको मिनिमम कट ऑफ जो है वो क्लियर करनी ही होगी। अगर आपने इंग्लिश में मिनिमम मार्क्स नहीं लिए तो आपके बाकी जो सब्जेक्ट है उसके मार्क्स भी आपके कंसीडर नहीं किए जाएंगे। मतलब सेक्शन वाइज यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है। नेक्स्ट है आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर आपका जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगी तब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे आपका जो कॉल लेटर होगा, कॉल लेटर की आपका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए। फ़ोटो ID कार्ड आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC बिलोंग करते हो तो वो होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और 10th की जो मार्कशीट है वो भी आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आप ये पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की ये वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पे आपको विज़िट करना है। इस वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के बाद में अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे अपलोड करने हैं। और एंड में आपको जो है इसकी फ़ीस जो है वो पे करनी है। इसकी फ़ीस पे करनी है। लास्ट डेट है इसकी 23 इसकी लास्ट डेट है। तब तक आपको यह फॉर्म कंप्लीट करना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़रूर शेयर करें। आगे भी आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी इस चैनल पर दी जाएगी। धन्यवाद।